Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Vinod Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time and good things. स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो अगेन जेंडर सोसाइटी का एक ऐसा टॉपिक है जो कि कहीं ना कहीं हमें सोचने में मदद करेगा। टुडेज टॉपिक इज जेंडर इन इक्वालिटी इन टेक्स्ट बुक। आज हम बात करेंगे जो टेक्स्ट बुक जो बेस होती है किसी भी करिकुलम की, जो कि टीचर रेफर करता है, स्टूडेंट रेफर करता है, वहाँ पे हमें जेंडर इन इक्वालिटी कहाँ देखने को मिलती है। सबसे पहले स्टूडेंट हम ये जान लेते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक होती क्या है? टेक्स्ट बुक के बारे में अगर हम जानें तो ये एक तरीके का मैनुअल है ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ एनी ब्रांच ऑफ स्टडी। किसी भी प्रकार की जो स्टडी होती है, कोर्स होता है, उसका एक मैनुअल होता है जो कि आपको इंस्ट्रक्ट करता है, एक पाथ देता है उस पाथ पे चलने के लिए ड्यूरिंग होल कोर्स। Most are only published in printed format. Many are now available as a online electronic book. ज़्यादातर जो बुक्स होती हैं वो हमें प्रिंटेड फॉर्मेट में मिलती हैं, लेकिन आजकल हम इलेक्ट्रॉनिक बुक्स को भी बहुत ज़्यादा प्रचलन में देख सकते हैं। इसेंशियल पीस ऑफ करिकुलम होता है, किसी भी करिकुलम का एक आधार होता है, एक बेस होता है जिसका जो हेल्प करता है टीचर के लिए, स्टूडेंट के लिए, करिकुलर मेकर के लिए और उन सभी के लिए जो उस कोर्स से जुड़े होते हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी करिकुलम। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर सकते हैं कि हमें टेक्स्ट बुक में जेंडर इनइक्वालिटी कहाँ देखने को मिलती है। आप देखोगे तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि लेस इमेज ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स कंपेयर टू मेन एंड बॉयज। नॉर्मली जो टेक्स्ट बुक होती है, जब उसमें किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन होता है तो वहाँ पे वुमेन एंड गर्ल्स की जो इमेजेस हैं या जो उनका स्पेस है वो कम होता है, जबकि मैन एंड बॉयज का ज़्यादा होता है। वुमेन आर जनरली डिपिक्टेड इन स्टीरियोटाइप एंड रोल एंड प्रोफेशन। ज़्यादातर जो महिलाएं हैं उनको हम रूढ़िवादी जो अभिनय होता है उसमें दिखाते हैं टेक्स्ट बुक्स में। मेल एंड फीमेल फॉर जेंडर्ड एट्रीब्यूट्स इज बेस्ड। नॉर्मली मेल एंड फीमेल अगर किसी भी कन्वर्सेशन या स्टोरी में है तो उनको जो रोल सोसाइटी के द्वारा दिया गया है स्टीरियोटिपिकल, उसी टाइप के रोल को हम कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक में, स्टोरीज में या किसी भी आप कह सकते हो पैसेज में देखते हैं। यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो इस स्लाइड पे दी गई ये जो इमेज है, इसमें एक वुमेन है जो कि कुकिंग कर रही है और बच्चे उसको देख के वो चीजें समझ रहे हैं। Men are described as courageous and tough, while women are seen as a passive, selfless, kind and caring, thoughtful. तो यहाँ पे कुछ उनकी फीलिंग्स को भी कहीं ना कहीं व्यक्त हमें टेक्स्ट बुक्स करते हुए मिल जाएंगी। स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक्स की लैंग्वेज की हम बात करें तो टेक्स्ट बुक्स में लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं जेंडर बायस क्रिएट करती हैं और उनको हम 4 पॉइंट में देख सकते हैं। तो पहली जो चीज़ है फीलिंग ऑफ एक्सक्लूशन, अलगाव या बहिष्करण हमें देखने को मिलता है। महिलाओं का कम स्पेस होता है या लैंग्वेज या स्टोरी में हमको इस हिसाब से दिखाया जाएगा कि वो बहुत ही दीन है, उनको हेल्प की ज़रूरत है, दे कैन नॉट डू वर्क बाय देयर ओन। अलगाव हमें देखने को मिलता है सोसाइटी से, उनका एलिनेशन देखने को मिलता है, बहिष्करण मिलता है और लोअर एक्सपेक्टेशन, समाज का उनके प्रति लोअर एक्सपेक्टेशन हमें देखने को मिलती है जो टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज होती है। दीज आर सम इनइक्वालिटी इन टेक्स्ट बुक्स जो कि हम अपने बच्चों को रिफर करते हैं, जो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में चल रही हैं, जो कि बच्चे देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में भी ये जेंडर इनइक्वालिटी व्याप्त होती है। तो दिस इज व्हाट दिस पॉइंट इज सेइंग। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।